नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली और स्पेशल रिपोर्ट में आज का विषय विकास की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा कई मायनों में खास रहा। जहां एक तरफ उन्होंने दोनों राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वहीं 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं तमिलनाडु में चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने चेन्नई हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। यह चेन्नई या साउथ इंडिया का ही नहीं, पूरे इंडिया का गेटवे बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की जनता के सपनों को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केंद्र सरकार के मंत्र हैं। इसे लागू करने से ही बाबा साहेब आम्बेडकर की कल्पना के वास्तविक लोकतंत्र का सपना पूरा होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से तेलंगाना में यात्रा, जीवन यापन और व्यापार आसान हो जाएगा और राज्य के लोगों को फायदा होगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि भारत के विकास का जो नया मॉडल बीते 9 वर्षों में विकसित हुआ है, उसका लाभ तेलंगाना को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका एक उदाहरण हमारे शहरों का विकास है। बीते 9 वर्षों में हैदराबाद में ही करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है। हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम MMTS प्रोजेक्ट पर भी इस दौरान तेजी से काम हुआ है। आज भी यहां 13 MMTS सर्विस शुरू हुई है। MMTS का तेजी से विस्तार हो, इसके लिए इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे हैदराबाद, सिकंदराबाद सहित आसपास के जिलों के लाखों साथियों की सुविधा और बढ़ेगी। इससे नए बिजनेस हब बनेंगे, नए इलाकों में इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रा के लिए अलॉट किए गए हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 720 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। 100 साल में आई सबसे बड़ी गंभीर महामारी और 2 देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है। इस अनिश्चितता के बीच भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रा के लिए अलॉट किए गए हैं। आज का नया भारत, 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है,
उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्र के उपनगरीय खंड में 13 नई मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई, जो यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। उन्होंने सिकंदराबाद महबूबनगर परियोजना के दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजना का भी लोकार्पण किया। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। अभी अश्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। आज जिस सिकंदराबाद और महबूबनगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है, वो इसी का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के साथ ही तेलंगाना में हाईवे का नेटवर्क भी तेज गति से विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना में हाईवे का नेटवर्क भी तेज गति से विकसित किया जा रहा है। आज 4 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास यहां हुआ है। 2300 करोड़ की लागत से अक्कलकोट कर्नूल सेक्शन को हो, 1300 करोड़ की लागत से महबूबनगर चिंचोली सेक्शन का काम हो, करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कलवाकुर्ती कोल्हापुर हाईवे का काम हो, 2700 करोड़ की लागत से खम्मम देवरापल्ली सेक्शन का काम हो। केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए पूरी शक्ति से जुटी है। भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा है। एक के बाद एक देश में अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश की धार्मिक नगरी तिरुपति के बीच चलेगी। वंदे भारत ट्रेन देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। ये देश की 13वीं वंदे भारत ट्रेन है। ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को लगभग 3.5 घंटे कम कर देगी और तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। यह 3 महीने की छोटी अवधि के भीतर तेलंगाना से शुरू की जाने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ट्रेन एक प्रकार से आस्था, आधुनिकता और टूरिज्म को जोड़ने वाली है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच करीब 661 किलोमीटर की दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। यह ट्रेन सप्ताह के 6 दिन चलेगी। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नलगोंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लोर स्टेशनों पर रुकेगी। नई ट्रेन का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुविधा प्रदान करना है। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से सुबह 6 बजे चलेगी, जो नलगोंडा, ओंगोल, नेल्लोर और तिरुपति होते हुए सिकंदराबाद पहुंचेगी।
प्रधानमंत्री ने चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड में चलेगी। इसमें एक एग्जीक्यूटिव कोच सहित 8 कोच में 530 लोग बैठ सकते हैं। ट्रेन चेन्नई और कोयंबटूर के बीच चलेगी और लगभग 6 घंटे में 495.28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके तिरुपुर, इरोड और सलेम में स्टॉपेजेस होंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी वर्ष 2019 में वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अपने लॉन्च के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। देश के हर कोने से वंदे भारत चलाने की मांग की जा रही है। पहले सांसदों की चिट्ठियां आती थी, तो चिट्ठी क्या आती थी? सांसद लिखते थे फलानी ट्रेन ये स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था हो, अभी 2 स्टेशन पर रुकती है, 3 पर रोकने की व्यवस्था हो, यहां रोकी जाए, वहां रोकी जाए, यही आता था। आज मुझे गर्व है, मुझे संतोष है जब सांसद चिट्ठी लिखते हैं और मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत जल्दी से जल्दी चालू हो। देश भर में अलग अलग रूट पर कुल 14 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं। सुरक्षा के साथ साथ आरामदायक सफर और आधुनिक सुख सुविधाओं का भी इस ट्रेन में विशेष ख्याल रखा गया है। पूरी तरह से स्वदेशी और यात्रियों को वर्ल्ड क्लास ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस देने वाली ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से दौड़ सकती है। यह 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन वातानुकूलित है, जिसमें सभी दरवाजे स्वचालित हैं। ट्रेन में जीपीएस आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम टॉयलेट और पावर बैकअप की व्यवस्था है। ट्रेन में पुश बटन स्टॉप की सुविधा दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन को एक बटन दबाकर रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि देश में कुल कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और उनके रूट क्या क्या हैं। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन अंबाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी में ठहरती है। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 30 सितंबर 2022 को हुई थी। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से सुबह 6 बजे खुलकर दोपहर 2 बजे वाराणसी कैंट पहुंचती है। नई दिल्ली से चलकर अंब अंदौरा तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और नई दिल्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के रूट को कवर करती है। नागपुर जंक्शन और बिलासपुर जंक्शन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर जंक्शन पहुंचती है। न्यू जलपाई से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से खुलती है, जो न्यू जलपाईगुड़ी तक का सफर तय करती है। वहीं मैसूर और चेन्नई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस साल 2022 में शुरू की गई थी। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी तकरीबन 8.5 घंटे में तय करती है। शिरडी से मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी तकरीबन 5.5 घंटे में पूरी करती है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देख रहा है। ये तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मतलब पहले देरी हुआ करता था, लेकिन अब इसका मतलब डिलीवरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में 5200 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश के लिए 10 लाख करोड़ अलग से रखे हैं, जो 2014 के मुकाबले 5 गुना अधिक है। In the past few years, India has been witnessing a revolution in terms of infrastructure. It is driven by speed and scale. When it comes to scale, you can just look at the union budget from earlier this year. We have set aside a record amount of rupees 10 lakh crore for investment in infrastructure. This is
5 times more than that of 2014. The amount set aside for rail infrastructure is also an all-time record. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नई आशाओं, नई आकांक्षाओं और नई शुरुआत का समय है। पिछले कुछ वर्षों में भारत बुनियादी ढांचे के मामले में क्रांति देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के हर साल बनने की रफ्तार 2014 से पहले की बनने की रफ्तार से दोगुनी हुई है। रेलवे में 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण होता था, लेकिन यह अब 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच चुका है। This is a time for a new energy, new hopes, new aspirations, and new beginnings. Some new generation infrastructure projects will begin to serve the people from today. Some other projects will see work starting from now. These projects, which cover roadways, railways, and airways, will add cheer to the New Year celebration. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन की प्रदर्शनियों का दौरा किया। इस मौके पर राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद रहे। चेन्नई एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग में लोगों को तमिल संस्कृति की झलक देखने को मिली। नया टर्मिनल स्थानीय तमिल संस्कृति को दर्शाता है, जिसमें कोलम, साड़ी, मंदिर और अन्य तत्व शामिल हैं, जो प्राकृतिक परिवेश को उजागर करते हैं। इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग पर बनाई गई दीवारों पर एक खूबसूरत चित्रकारी भी की गई है, जो भारतीय सांस्कृतिक को परिभाषित करती है। 2.20 लाख वर्ग मीटर में फैला नया टर्मिनल भवन T2 फेज 1 का निर्माण 1260 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। साथ ही इसकी क्षमता को भी बढ़ा दिया गया है। अब इस एयरपोर्ट की यात्री सेवा क्षमता को 23 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 30 MPPA कर दिया गया है। नए टर्मिनल के बनने से अब हर साल यात्रियों की संख्या बढ़कर 3.5 करोड़ होने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट पर सभी तरह की सुविधाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी भाग लिया। Today, you can see the same vision in all our flagship programs. Earlier, even basic facilities were treated like privileges. Many people were denied the fruits of progress. Only a select few people or a small group were allowed to access it. But now, the doors of development have been opened to everyone. One of our most successful schemes, Mudra Yojana, is celebrating its 8th anniversary today. Tamil Nadu's small entrepreneurs have made the state a leader in Mudra Yojana. Nearly 38 crore collateral-free loans have been given to small entrepreneurs. और इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।